पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के हाई प्रोफाइल कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अब नार्को टेस्ट का सहारा लेने का निर्णय लिया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य शूटर उमेश यादव और कथित मास्टरमाइंड अशोक साव को लेकर पुलिस को शक है कि दोनों के पीछे एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य शूटर उमेश यादव और कथित मास्टरमाइंड अशोक साव को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सच का पता लगाने के लिए पुलिस अब दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की योजना बना रही है। इसके लिए पुलिस जल्द ही कोर्ट में आवेदन दे सकती है। बता दें कि पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई 2025 को रात करीब 11 बजे पटना के गांधी मैदान इलाके में उनके घर के पास हुई थी, जहां एक बाइक सवार हमलावर ने गोपाल की कार पर गोली चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि अशोक साव ने उसे हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक पुराने जमीन विवाद के चलते हुई है। सूत्रों की माने तो अशोक और उमेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। उमेश ने पुलिस को वही बातें बताई जो उसने गिरफ्तारी के समय बताई थी। अशोक साव ने हत्या की साजिश कैसे रची, उसे सुपारी के तौर पर कितने पैसे दिए गए और उसे हथियार कैसे उपलब्ध कराया गया, ये सिर्फ बताया गया। लेकिन पुलिस को जो जवाब चाहिए था वो अशोक साव के ही पास था। जमीन से जुड़े कई बिंदुओं पर अशोक साव से पूछताछ की गई। इस बीच 10 से अधिक लोगों को नोटिस देकर बुलाया भी गया और उनसे भी पूछताछ की गई है। मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो गोपाल खेमका की किस जमीन या प्लॉट के लिए हत्या की गई थी, वजह जानने के लिए अशोक साव से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक करोड़ों की जमीन खरीद बिक्री के पेपर और मोबाइल में मिले साक्ष्य को भी पुलिस उसके सामने रख चुकी है, ताकि ये पता चल सके कि किस जमीन या प्लॉट के लिए अशोक ने हत्या की साजिश रची थी। पुलिस को जांच में एक सिम कार्ड भी मिला है, जिसमें उमेश और अशोक के बीच बातचीत के सबूत हैं। इसके अलावा अशोक के फ्लैट से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद करने के लिए पुलिस कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी में है। पुलिस का मानना है कि इन गैजेट्स में हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी हो सकती है। तो आज दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। रिमांड खत्म होने के बाद उमेश और अशोक को वापस जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है, जो अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बेउर जेल में भी छापेमारी के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं। तो पुलिस सूत्रों की माने तो अशोक और गोपाल खेमका के बीच मनमुटाव के कई कारण सामने आए हैं। इसमें जमीन की खरीद बिक्री की बात भी सामने आ रही है। तब तक पुलिस 40 से अधिक जमीन और प्लॉट के कागजातों की जांच के साथ ही उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अब 8 से 10 जमीन या प्लान की स्क्रूटनी कर रही है। इसमें एक जमीन दनियावा की भी बताई जा रही है। एसआईटी से जुड़े अधिकारी का कहना है कि अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच कब से और क्या विवाद हुआ, ये करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। साथ ही जिस जमीन के विवाद में बात हत्या तक पहुंच गई, उसके बारे में भी कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। कुछ और कड़ी जुड़ना बाकी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है इसमें कुछ और लोगों की संलिप्तता नहीं हो। पूछताछ के साथ ही पुलिस तकनीकी जांच में जो साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर पुलिस शूटर उमेश को उन स्थानों पर भी ले गई थी जहां से रेकी की गई थी। घटना को अंजाम देने के लिए अशोक और उमेश सिम, मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। उसका आखिरी लोकेशन से सीडीआर रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। तो पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका और अशोक साव के बीच जमीन और बांकीपुर क्लब को लेकर लंबे समय से विवाद था। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अशोक ने हत्या की साजिश रची। साजिश 1.5 महीने पहले शुरू हुई, जिसमें उमेश ने खेमका की दिनचर्या का अध्ययन किया और 4 जुलाई 2025 की रात को गांधी मैदान इलाके में हत्या को अंजाम दिया।
तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर साक्ष्य जुटाए। अशोक साहू के फ्लैट से जमीन के दस्तावेज और एक ऑडियो बरामद हुआ जिसमें वो शूटर को निर्देश देता सुनाई दे रहा है। पुलिस ने उमेश के घर से हत्या में इस्तेमाल बाइक, पिस्तौल, 59 कारतूस और अन्य सामग्री भी बरामद की। पुलिस को शक है कि इस साजिश में 4-5 अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। अशोक साहू के आपराधिक इतिहास की भी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी कड़ियां जोड़ी जाएंगी और हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई भी सामने आएगी। मास्टरमाइंड अशोक साहू के एक करीबी कारोबारी और एक महिला पर पुलिस का शक गहरा गया है। तकनीकी साक्ष्यों से पता चला है कि इन दोनों की अशोक साहू से बार बार बातचीत हो रही थी। पुलिस अगले 1-2 दिन में दोनों आरोपियों को उन जगहों पर ले जाएगी जहां साक्ष्य मिले और हत्या की साजिश जहां रची गई थी। तो हालांकि पटना पुलिस ने जब इस हत्याकांड के मुख्य शूटर उमेश और मास्टरमाइंड अशोक को गिरफ्तार किया तब उमेश ने पूछताछ में बताया था कि अशोक साहू ने उसे गोपाल खेमका की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें 50,000 रुपए तुरंत मिल गए। हालांकि अशोक साहू ने सुपारी देने से इनकार किया और कहा है कि आप जो समझे, मैंने सुपारी नहीं दी थी। तो इस हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका ने परिवार की सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि 2018 में उनके भाई गुंजन खेमका की भी हत्या उसी तरह हुई थी। पुलिस का दावा है कि वो इस मामले को पूरी तरह सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही सभी दोषियों को सजा दिलवाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।